अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग बना रहे हैं चॉकलेट क्रीमर केक। कुछ रिक्वेस्ट भी थी कि आप क्रीमर केक करवाओ, मैंने लाइक पहले की वीडियोस में किया हुआ भी है, तो आज हम लोग उसको लाइक दोबारा करते हैं। जिससे से ये चीज़ जो यूजली वनीला में बनता है, लेकिन हम चॉकलेट में बनाएंगे। तो इंग्रीडियंट्स मैं आप लोगों को गो थ्रू कराता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वनीला है, फ्लावर है, ब्राउन शुगर है, कोको पाउडर, वाइट शुगर, ये हमारे क्लीनिंग एजेंट है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, यहाँ बस ऑयल, बटर मिल्क एंड एग है वन। तो अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले हम लेंगे ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, दोनों शुगर को हम मिक्स करेंगे। जैसे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी शुगर का लम्प या इस तरह का कुछ ना हो, बिल्कुल लाइक फाइन शुगर चाहिए। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 एग, रिसेंट ईयर्स में लाइक क्रीमर का बहुत ज़्यादा लाइक क्रेज आ गया है। यहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा शौक से क्रीमर केक खाने लगे हैं। इसे बनाना लाइक बहुत सिंपल होता है। सो मैंने यहाँ पे दोनों शुगर्स एंड एग को जो है मिक्स कर दिया है। मैं इसमें जो है अपने बाकी के इंग्रीडियंट्स डालूँगा। इसमें हमारे पास आ जाएगा फ्लावर, कोको पाउडर एंड हमारे लीविंग एजेंट। इन तीनों चीज़ों को हम एक अलग से बोल में जो है मिक्स कर लेंगे। ये मैंने डाला फ्लावर, ये हमारे साथ आ गया कोको पाउडर, इसको हम मिक्स करें। अच्छे से सारे जो भी ड्राई इंग्रीडियंट्स हैं उनको हम इससे मिक्स कर लेंगे। यूजली अगर आपकी ड्राई इंग्रीडियंट्स ऐसा मिक्स ना हो, जिसमें आप लोग के लाइक बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा भी है, और आप इसको अपने बैटर में मिक्स कर दोगे, तो फिर ये होता है कि वो लम्स लम्स टाइप रह जाते हैं चीज़ों पे, या सही से कुक नहीं होता। तो इसमें हम इस सब चीज़ों को मिक्स करें। मेरे ड्राई इंग्रीडियंट्स यहाँ हो गए। ये देगा शुगर एंड इसका मिक्सर। इसमें डाल दूँगा वनीला 1 टीस्पून, यहाँ पे मेरे पास ऑयल है। आप लोग कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास लाइक वेजिटेबल ऑयल है यहाँ पे, ये मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं डाल दूँगा ये सारा जब भी आप किसी चीज़ में ड्राई इंग्रीडियंट डालो फ्लावर वगैरह, तो फिर उसको ओवर मिक्स नहीं करना, से जितना कि सारी चीज़ें एक साथ बस इनकॉर्पोरेट हो जाए। ओवर मिक्सिंग से क्या होता है कि चीज़ आपकी ड्राई साइड पे जाती है। अब यहाँ मुझे लग रहा है कि केक को मिक्सिंग में इशू आ रहा है, तो इसको मैं अपना ये बैटर में ऐड कर दूँगा। आराम से मिक्स करेंगे। ये हमारा बैटर चॉकलेट के स्पंज का रेडी हो गया है। देख सकते हैं आप लोग सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स। हम इसको हम अपने केक के पैन में
जितने भी एयर बबल्स वगैरह हैं उसको आप लोग टैप करके इसको हम ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। और क्योंकि छोटा सा बना रहा हूँ फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स एट 180 सेंटीग्रेड। ये ओवन टू ओवन वेरी करते हैं, कुछ लोगों के यहाँ जो 160 पे बेक हो लगा, कुछ पे 180, इसलिए आप लोगों को खुद ही अपना देखना है। तो अब हम इसकी बना देते हैं फिलिंग, जो कि 3 मिनट की लाइट फिलिंग होती है वो बनाते हैं, और फिर हम इसके अंदर चीज़ें बनाते हैं। तो अब हम बना रहे हैं, हमने तो स्पंज रख दिया, वो हमारा बेक हो रहा है ओवन में। फिर हमने उसकी फिलिंग बनाई जिससे हम सोक करेंगे स्पंज पर। अब हम बना रहे हैं चॉकलेट गनाश, जिससे हम अपने केक को कवर करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास डार्क चॉकलेट है कंपाउंड, आप लोग और भी डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। इसको हम छोटे छोटे लाइक पीसेस में कर लेंगे। यहाँ पे हमारी चॉकलेट चॉप हो गई है, इसको मैं डाल दूंगा। अच्छा गना गनाश का जो रेशियो है वो गर्मियों में डिफरेंट होगा और सर्दियों में लाइक डिफरेंट होगा। यहाँ पे अभी तो लाइक वेदर अच्छा है, तो मैं दोनों इंग्रेडिएंट्स मैंने इक्वली लिए हुए हैं 1:1 का रेशियो करके। अब इसको मैं माइक्रोवेव करूँगा एंड ऑलमोस्ट लाइक एवरी 50 सेकेंड बाद में चेक करूँगा कि चॉकलेट बर्न भी ना करें गनाश को। माइक्रोवेव करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको 30 सेकेंड्स किया है चॉकलेट को। अभी इसमें थोड़े थोड़े से चॉकलेट के पीसेस हैं, तो मैं इसे 15 सेकेंड्स मोर करूँगा। चॉकलेट ऑलमोस्ट टेम्पर हो गई, तो हम अभी 2 टेम्परेचर छोड़ देंगे कि ये सेट हो और फिर हम आगे करते हैं। सो अब मैं आप लोगों को 3 मिनट की जो फिलिंग है उसके लिए बताया। तो यहाँ पे आपको सीमेंट्स मिलते हैं नॉर्मल जो हमारा मिल्क होता है घर में वो, एंड आपका यहाँ पे हैवी क्रीम है। सब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 100 ग्राम्स एंड 100 ml। तो ये मैंने सबसे पहले क्रीम बोर्ड में डाली, यहाँ पे मैंने ये मिल्क लिया चला गया। अच्छे से कर लेते हैं से। तीनों को हम मिक्स कर लेंगे। जो है वो बेक हो गया और आप लोग देख सकते हो। फिर इसमें अब हम क्योंकि इसे मिल्क से सोक करेंगे तो हम इसको पोक कर लेंगे। आप लोग नाइफ भी यूज़ कर सकते हो या जो भी आप लोग एक चीज़ है। फिर मैं आप लोग कोई भी जो मेरे पास ये था पिज़्ज़ा का पैन टाइप, तो मैं इसी में कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये जो सिरप बनाया था वो है। मिल्क के ऐसा सोप हो जाए तो फिर और इस पर पूर कर दें। जब तक ये सोप हो रहा है तो मेरे पास थोड़ा सा बचा भी, जब ये हो जाएगा तो फिर मैं इसमें और ऐड कर दूंगा मिल्क। उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगा ओवरनाइट ताकि अच्छे से चिल हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें फ्रॉस्टिंग वगैरह करेंगे।
यहाँ पे जो हमारा 3 मिल केक है उसको मैंने सोक करने रखा था ओवरनाइट, और फिर मैंने अभी इसको निकाल लिया है। अब इसमें हम जो हमने गनाश बनाई थी उससे हम थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि लाइक गनाश हमारी कितनी अच्छी बनी थी। आप लोग पाइपिंग बैग भी लाइक यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर से पूरी फ्रॉस्टिंग कर दी थी। अभी मैं ये वाली नोज़ल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग कोई सी भी कर सकते हो डिज़ाइन। मैं यहाँ पे 2D टाइप कर रहा हूँ, और कुछ भी लाइक आप इस पर बना सकते हो। मैं टर्न टेबल ले लेता हूँ, दैट वुड बी लाइक मच ईजियर। सोच रहा हूँ व्हाट शुड आई मेक।